मेरे प्यारों, यीशु के नाम से मैं अभिवादन करता हूँ। क्या आप भले चंगे हैं? जी हाँ, हम भले चंगे। ऐसे कहते तो मैं आनंदित हूँ। वो पर्याप्त नहीं है, हमें सावधान रहना। प्रभु कहता मेरे बच्चे तुम्हें सावधान रहना है। जी हाँ, यदि आप दुनिया की सारी बातों को देखिए, युद्ध और युद्धों की और इधर उधर की खबरों को हम देखते हैं, अंतिम दिनों में आए हैं। महामारियां इधर उधर फैल रही है और पूरे देश में अकाल फैल रही है। प्रकृति की विनाश चारों तरफ फैल गई है। बाढ़ के चलते इतना विनाश हो रही है, ज्वालामुखी फट रही है, इधर उधर की विनाश की बातें देख रहे हैं। विमान दुर्घटना, इधर उधर की दुर्घटना और चारों तरफ में खून बहना, मृत्यु बातें हो रही है। यदि आप पूछेंगे इसके पीछे कारण क्या है, अंतिम दिन में जो बाइबल का वचन में कहा गया है, ये सारी बातें पूरी होगा। हमें क्या करना है? रोमियो 12 अध्याय का 11 वचन में प्रभु कहता है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। हमें आलसी नहीं रहना है, हमेशा सावधान रहना है। हमारा दुश्मन शैतान शेर के समान किसी को भी फाड़ डालने के लिए हमेशा वो तैयार है। आत्मिक दुनिया में आंखों में ना दिखने वाला एक दुश्मन है, वो शैतान। वो लोगों की आत्मिक जिंदगी को गिराने के लिए हमेशा चारों तरफ में कोशिश करते काम करते रहेगा। अंतिम दिन की बातें आ गई है, हमें सावधान रहना। झूठे उपदेशकों को शैतान खड़ा करता है, झूठे वचन प्रचार करते हैं, उसके द्वारा झूठे सिद्धांतों को लोगों के बीच में वो फैला रहा है। परमेश्वर ने किस माध्यम से, किस मकसद से उस वचन को कहा है, उसको अच्छी तरह से जानकर हमें आगे बढ़ना है और आत्मिक उन्माद में भरे रहना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएं तो प्रतिदिन आत्मा में भर के अन्य भाषा में हमें दुआ करना है। जिनको अभिषेक नहीं मिला है, परमेश्वर की ओर से अभिषेक को प्राप्त करना है। यदि आत्मा में भरे रहेंगे तो शैतान हमें देख के डरेगा। जी हाँ, दुश्मन आग से डरता। आपको मालूम है, जैसे जंगल का जानवर, बड़ा बड़ा जानवर रहता है, लोग जब जंगल में यात्रा करते हैं, उस जानवर से बचने के लिए आग हाथ में लिए हुए चलते हैं। उस आग को देख के उस जंगल जानवर पूरा पूरा डर के भागता है। पवित्र आत्मा का आग आप में जलते रहने से शैतान आपके नजदीक आने से डरेगा, आपको देखते ही वो दूर भागेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, आत्मा में हमेशा हमें आत्मिकता में भरे रहना। प्रतिदिन भोर में उठ के आत्मा में भर के अभिषेक से हमें प्रार्थना करना है। शैतान कब किस जहां में हम पर हमला करने के लिए आएगा मालूम नहीं, इसलिए हमेशा हमें सामना करने के लिए तैयार रहना। दूसरा, प्रभु के लिए हमें सेवा करना। आप समझते हैं पूरा सेवा करने के लिए लोग अलग से रहते हैं, नहीं। आप काम करते हैं, आप कहते हैं हम काम करते हैं, पैसा दे देंगे, वो पर्याप्त नहीं है। आपको भी सेवा करना है, आप भी प्रार्थना करना है, आप भी सेवा करना। सेवा करने के मतलब मंच पे चढ़ के प्रचार करना नहीं। किसी को देख के मुस्कुराहट के साथ, क्या आप भले चंगे हैं, पूछ सकते हैं। यदि आपके साथ में काम करने वाले उनके हालचाल को पूछ सकते हैं। यीशु आपसे प्रेम करता कह सकते हैं। एक ट्रैक से उनसे देख सकते हैं और उनकी हालचाल पूछ के उनके लिए आप दुआ कर सकते हैं। किसी एक व्यक्ति को, किसी एक ट्रैक्स देख के एक न एक दिन हमें सेवा करना है। ऐसे करने के द्वारा परमेश्वर आपको हमेशा सुरक्षा के साथ अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, हमेशा हमें सावधानी के साथ रहने के लिए अनुग्रह कर, आत्मा में हमेशा भरे रहने के लिए अनुग्रह कर, और तेरे लिए मैं सेवा करना है प्रभु, और तेरे बारे में औरों को प्रचार करने के लिए हमें अनुग्रह को दे। मेरे अंदर के डर को तू बदल दे, सबको शुभ संदेश सुनाने के लिए हिम्मत को दे। यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।